पीएचई डिपार्टमेंट यानी कि पीएचई डिपार्टमेंट के वो डेली वेयर जो लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वरना संघर्ष करने के बाद जो है उनको ना ही उनके हक मिले, ना ही उनको हकूक मिले। उन्होंने सोचा था कि 370 और 35 की मनसूखी के बाद शायद जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी और जम्मू कश्मीर में डेली वेयर को कोई फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा नहीं ज़मीनी सतह पे हुआ। लगातार डेली वेयर्स जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि लगातार इस समय हम ब्लॉक प्रमंडल के पंचायत लोअर खड़ा में मौजूद हैं। यहाँ के तमाम डेली वेयर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और कुछ इनके सीनियर जो इन्होंने बनाए हुए अपने ऑर्गेनाइज के मेंबर वो भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो पीएचई डेली वेयर का क्या होगा। जनाब मुझे बताएं, आज यहाँ पर प्रोग्राम किया, आज अपनी ऑर्गेनाइज पूरे डेली वेयरों के साथ आपकी मुलाकात हुई, तो क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूँ। आज हमारी मीटिंग का मेन मुख्य उद्देश्य ये था, हमारे डेली वेजर भाई जितने भी इस सेक्शन में हैं तो इनके साथ बैठ के चर्चा चली। जैसे पिछले दिनों हमने 2 कार्यक्रम किए थे, एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी का गिराव का था, तो एक रविंदर रैना जी की कोठी का गिराव था। तो उनका कोई बेनिफिट हुआ? बेनिफिट तो शायद दिल्ली में चर्चा चली, जहाँ MP जुगल किशोर जी और जितेंद्र सिंह जी बोले भी हैं हमारे फेवर में, मगर हम फिर भी यही कहेंगे उनके बोलने से हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल सकती, बिल्कुल, तो ना ही उनके बोलने से हमारी जेब में पैसा आ सकता। ये जो टाइम है, इस टाइम हमें पैसे की ज़रूरत है, रेगुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। तो ये भाषण स्पीच आज से 4-5 साल पहले हो जाना चाहिए था, मगर चलो ना हुआ। अब बोले हमारे हक में तो इसका भी हमने वेलकम किया है। तो ज़मीनी स्तर पर ना कुछ होते देख हमने ये स्टेप उठाए। तो 2 कार्यक्रम हुए जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ, हमारे बड़े से साथी जख्मी भी हुए। अब नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा 18 अप्रैल को जो गवर्नर साहब की घेराव का कार्यक्रम रखा है हमने। तो आपके माध्यम से हम प्रशासन को ये जरूर चेत करेंगे कि 18 से पहले हमारी डिमांडों पे वो अमल करें और हमें वो बेनिफिट दें जो हम लोग 25-25, 30-30 साल से डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं। तो अगर वो 18 से पहले ये ना करते तो हमारा कार्यक्रम जो अंडरस्टूड तय है ये होके रहेगा। तो इस दफ़ा कुछ अलग किस्म का होगा। पहले तो 1 दिन का कार्यक्रम रहता था, आज ये 18 का कार्यक्रम 2 दिन 3 दिन का भी हो सकता है। एक चौराहा, एक ब्रिज, कुछ न कुछ घेर कर हम लोग बैठेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत समय से सेवा देते आ रहे। बड़े साथी हमारे एक्सपायर भी हो गए, कुछ रिटायर भी हो गए 60 साल होने के बाद। तो डिपार्टमेंट ने कोई 5 पैसे की भी रिलीफ नहीं दी। अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, पानी सर से ऊपर निकल गया है, तो हमारी भी उम्रें निकलते जा रही हैं दिन ब दिन। इसलिए 18 तारीख का कार्यक्रम हमारा LG गिराव का कार्यक्रम हमने रखा है। तो बीजेपी का कहना है कि ये पिछली पार्टियों का किया जा रहा है। आज बीजेपी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, LG इंतज़ामिया इस बात को सीरियस नहीं लेती। आखिर क्या वजह है? क्या पूरे जम्मू कश्मीर में डेली वेयरों का दोष है जो आज वो सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं? जिन पार्टियों ने भी है ये डेली वेजरों को इस दोष दिया ना, ये पिछली सरकारों का है। तो हम पिछली सरकार में भी देश की सेवा करते थे, पानी चलाते थे, जनसंख्या को पानी मिलता था। उसके बाद जो सरकारें आई उसके टाइम भी हम लोगों ने पानी नहीं चलाया, गुना कोई नहीं किया, गलत काम हमने कोई नहीं किया, सेवा दी तो फ्री में दी है। तो अगर ये पार्टी भी इस बात को मानती है, फिलहाल अभी 2-3 बयानबाजी हुई थी जिसमें इन्होंने माना था ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनके लिए कोई अच्छा स्टेप उठाने जा रहे हैं, मगर अभी तक हुआ कुछ नहीं। तो आपके माध्यम से साफ स्पष्ट संदेश यही है, हम लोगों ने 25-25, 30-30 साल डिपार्टमेंट में दिए, अब बर्दाश्त करने का टाइम नहीं रहा। हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए, हमें पेंडिंग वेजेज चाहिए, हमें मिनी वेज एक्ट चाहिए जो ड्यूटी के तहत बनता है एज पर दिल्ली। जैसे ही 2 साल पहले 370 टूटी थी तो अदर परमानेंट स्टाफ को काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिले थे, मगर डेली वेज जैसे 20 साल पहले था आज भी उससे बुरी हालात में है। तो 370 टूटने का भी हम लोगों ने वेलकम किया था, मगर हमें जो उम्मीद थी कि हमारे बच्चों को कुछ रिलीफ मिलेगा वो आज तक मिला नहीं। इसीलिए हमने फिर ये रास्ता चुना है धरने प्रदर्शन गिराव का। तो ये 18 तारीख को हमारा तय है। उसी के सिलसिले में हम एक किस्म से अवेयरनेस कैंप है, अपने डेली वेजर भाइयों के साथ चर्चा पे चर्चा इस कार्यक्रम को कैसे सक्सेस करना है। अगर प्रशासन नहीं मानता तो इसके बाद भी
एक नया कार्यक्रम है, वो पानी बंद का होगा। मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में और पंजाब की इलेक्शन के बाद भगवंत मान जैसे चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने डेली वीरों को पक्का कर दिया, तो आप लोगों के साथ भी कई वादे जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है, आपके कई डेली वीर जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं कि भाजपा ने हमारा काम नहीं किया? वरना आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो आपका काम करेगी, जम्मू कश्मीर में जितने डेली वीर हैं उनको पक्का करेगी? फिलहाल तो हम डेली वेजर लोग हैं, डिपार्टमेंट के इशू रहता है, हमारा डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं। पार्टी ज्वाइन करना नहीं करना ये हमारा बनता नहीं है, क्योंकि पार्टी वही लोग ज्वाइन करते सकते हैं जो डिपार्टमेंट में रहते नहीं। एक नैरेटिव सेट हुआ है, इलेक्शन 5 जगह हुई थी, जिसमें यूपी भी था, उत्तराखंड भी था, असम भी था, तो पंजाब भी था। तो 4 जगह बीजेपी जीती है, 1 जगह आप जीती है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं पे आप आएगी तो हमको परमानेंट कर देगी। तो हम लोगों ने तय किया, हम इलेक्शन तक वेट नहीं कर रहे भाई आप आएगी करेगी। तो जब इलेक्शन हो जाएगी आपका बाप भी आएगा, वो भी नहीं करेगा। हमें इलेक्शन से पहले मसले हल करवाने हैं, तो एलजी प्रशासन से ही उम्मीद है, इन्हीं से करवाने हैं, क्योंकि जब पार्टी को सत्ता में आ जाती है फिर हम गरीब जनता को वो भूल जाती है, फिर उनके अपने फंडे सिस्टम शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ना आप ज्वाइन करने वाले हैं, ना बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ना कांग्रेस ज्वाइन करने वाले। हमने डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, इसी को हमने सेवा देनी है, तो इन्हीं से अपने हक हकूक मांगने हैं। तो है जे रूलिंग पार्टी पर एलजी प्रशासन है जो, इससे हमें उम्मीद है, होप भी है, तो इसी से हमारा टकराव है, इन्हीं से हमने अपने हक लेने हैं। तो जो हमारे डेली बेजर भाई बंधु पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको रिजाइन दे देना चाहिए डिपार्टमेंट से, फिर वो जहाँ मर्जी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब तक वो डेली बेजर हैं, फिर किसी पार्टी को हमारा ज्वाइन करना बनता नहीं, ना हमारे हक में आता है सिवाय डिपार्टमेंट की सेवा देने। जनाब आपका क्या कहना है इतनी दूर दराज इलाकों में अपने डेली वीर के साथ मिलने के लिए? जेके यूटी और रोबिन जी आपका शुक्रिया। ऐसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार ने एक दिन पहले हमने 2-3 दिन पहले बोला था कि हम 8 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अगला प्रोग्राम देंगे। सरकार ने एक मीटिंग कॉल की, फाइनेंस की, SR 520 और SR 64 पे 7 अप्रैल को, लेकिन आज तक उसका सरकार ने क्लियर नहीं किया कि हमने उसका किया क्या। ये हर बार जब VVIPs की जम्मू कश्मीर में दौरे होते हैं तो सरकार की तरफ से ऐसी मीटिंगें ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। तो हम अपने सभी साथियों को ये कहना चाहते हैं, आप इन मीटिंगों से गुमराह मत होइए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। 18 अप्रैल को हम लोगों ने अपना जो प्रोग्राम है LG ऑफिस का घेराव का करना है। अगर सरकार वहाँ पे दमनकारी नीति अपनाती है, जैसे 2 बार पहले हमारे साथ हुआ, तो हम किसी भी चौराहे पे, जैसे मेरे साथी ने कहा, कोई पुल है किसी चौराहे या कोई बड़ा PHE का जम्मू कश्मीर का स्टेशन जो जम्मू प्रोविंस का, वो भी बंद कर सकते हैं अगर सरकार हमारा मसला 18 तक हल नहीं करती। उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री साहब तक अपनी बात पहुंचाने की। तो हम तिरंगा झंडा लेके वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे कि हम उनसे मिल सकें, अपनी बात कह सकें। क्योंकि अमित शाह जी पीछे जब आए थे तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ऐसी है कि LG साहब और हम लोगों में जो ग्राउंड रियलिटी है वो पहुँचाने नहीं दे रही। और अमित शाह जी को ये बताया गया कि यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट लागू हो गया और उन्होंने भी एक रैली में बोल दिया, लेकिन इस बात को 3-4 महीने हो गए, ग्राउंड पे इन चीज़ों का असर नहीं होता। तो हमारा जो मानना है कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लोग लुभावन वादों में नहीं आने वाले। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 2002 से पहले यहाँ पे एक सरकार थी फारूक अब्दुल्ला साहब की, 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास। उन लोगों ने SR 64 बैन कर दिया 2001 में। तो डेली वेजर ने उनको चेंज किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। 2008 में तक वो लोग रहे, दूसरे लोग रहे, उन्होंने भी डेली वेजर के साथ कुछ नहीं, डेली वेजर फिर उसको चेंज किया। फिर एक सरकार आई, वो 14 तक आई, उस सरकार में कुछ नहीं किया। फिर ये BJP के लोग हमारे प्रोटेस्टर में आते कि आप हमें एक बार सत्ता में आना, क्योंकि हम सत्ता में नहीं आए, हम आपका काम 8 साल इनको भी देख लिया हमने, नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है। मेरे ख्याल में 25-30 साल देने के बाद हम किसी नए एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाने वाले। हमें LG एडमिनिस्ट्रेशन से ही काम लेना और इलेक्शन से पहले लेना, वादे नहीं लेने। हमने ग्राउंड पे SR 64 पे ज्वाइनिंग लेनी है, तभी हम माने। क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी जो किसी टाइम NC के बहुत बड़े लीडर रहे और पॉलिटिकल एडवाइज़र थे उमर साहब के, जब उमर साहब CM थे, तो आज वो BJP में आ गए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये अपनी सच्चाई बताई, अपनी गलती मानी या अपना पश्चाताप किया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में
इतनी विल पावर नहीं है कि डेली वेज का मुद्दा हल कर सके। डेली वेज का मुद्दा अगर हल होगा तो सिर्फ एलजी प्रशासन में होता है। इसलिए हम लोग पूरा जोर लगा रहे हैं और अपने साथियों को यही कहने आए थे, यही हमारे पास टाइम है। इलेक्शन से पहले हम लोगों ने इस मुद्दे को हल करवाना है। सरकार सीधे से करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो हमारे, जैसे मेरे साथी ने कहा, हम काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएं। किस तरीके से जाएंगे जब हम काम ही नहीं करें? पानी कौन देगा? चाहे वो 45 डिग्री टेम्परेचर हो जम्मू शहर का, या जितनी गर्मी जम्मू प्रोविंस पड़ती है, या -6 डिग्री टेम्परेचर हो पहाड़ों का ठंडे। डेली वेजर पीएचई का हर जगह लोगों को पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। और पीछे हमारा एक साथ है मोहर साइड का, उसको बर्फ़ का तोदा लगा, वो कम से कम 200-250 मीटर नीचे गया। 2 या 3-4 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी मिली, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। किसी ने उसको 1 रुपया नहीं दिया। उससे पहले एक हमारा पुंछ का साथी था, उसके पहले हमारा अखनूर का साथी, मतलब कई लोग डेथ हो गई, कई लोग डिप्रेशन चले गए। एक हमारा साथी था हीरानगर का चंदन सिंह, एक्टिव लड़का था, उसको भी डिप्रेशन, टेंशन से लीवर की प्रॉब्लम होगी। घर वालों ने 20-25 लाख उस पर लगाया, लेकिन वो बच ना सका। उसका 4 साल का बच्चा है। ऐसे ही कई साथी हमारे 60 साल के रिटायर को घर चले गए, उनको कुछ नहीं मिला। हमारी ये जद्दोजहद उस चीज़ के लिए कि ये जो चीज़ पीछे हमारे साथ हो रहा है ये आगे ना हो, ये चीज़ स्टॉप हो। हमने सरकार को बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर ये कहा है कि आप लोग रेगुलेशन पॉलिसी पे स्टैंड क्लियर कीजिए और रेगुलेशन पॉलिसी स्टार्ट कीजिए। हम नहीं कहते आपको कि 23-30 हज़ार जम्मू कश्मीर का पीएचई का बंदा है तो 30 हज़ार को एक दिन में कीजिए, लेकिन आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी काम शुरू होगा तो वो ख़त्म जरूर होता है। लेकिन सरकार की नीति और नीयत अभी तक क्लियर नहीं है। हमारे साथ एलजी प्रशासन की बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत की जो हमें जितनी उम्मीद या जितनी हमें जल्दी है, क्योंकि हर महीने के लास्ट में हमारा एक डेली वेज साथी रिटायर होकर चले जाता है, कई साथी रिटायर होकर चलते हैं। तो हम ये कहते हैं हमारे पास दिन है, हमें हमारे महीने साल नहीं है। तो सरकार ये चीज़ समझे, अदरवाइज़ एक आर्डर निकाले, जितना डिलीवरी लगा इन सबको निकाल दे। और खुद ही सरकार को, दिल्ली वालों को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लगेगा ये सिस्टम कैसे ठप होता है। ग्राउंड पे ग्राउंड वर्कर ही काम कर रहा है। आप भी दूर दराज इलाकों में आते हो, कवरेज करते हो, आपको कितने, यहाँ हमारा एक साथी था पहले, ट्यूबवेल पे काम करता करता लीकेज बनाता हुआ उसको हार्ट अटैक डेथ हो गई। तो हमने जब ये मसला हायर अथॉरिटी से उठाया, चीफ साहब से, बाकी लोगों से आया कि आप लोग 346 रुपये साल का काटते हो इंश्योरेंस का, उस साथी को इंश्योरेंस, वो कहते हैं एक्सीडेंटल नहीं है। ये एक्सीडेंट ही होता है, आदमी ड्यूटी पे काम कर रहा है। आप क्या चाहते हो करंट से मरे? आप क्या रोड एक्सीडेंट हो, वो एक्सीडेंट होगा, ये भी तो एक्सीडेंट है। आप बताइए हम कहाँ करें? हाँ जी, उसकी रिपोर्ट में लिखा है जी हार्ट अटैक हो। भाई हार्ट अटैक उसको ड्यूटी पे हुआ। अगर ड्यूटी पे किसी को सांप काट जाता है, आप स्टेशन की हालत देखिए, बैठने को बेंच नहीं है, बल्ब नहीं है, कोई हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट जो हमारे किसी साथी के पास नहीं होते। हम लोग पूरी अपनी लाइफ रिस्क लेके और 225 रुपया बिल्कुल, जो 500 रुपये दिहाड़ी लेबर काम, उससे काम क्यों करते हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है, ये भेदभाव सहना, ये नाइंसाफ़ी सहना, कि हम कल रेगुलाइज हो जाएंगे। तो आपका माध्यम से आपका शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। ये वो पीएचई डेली विजर हैं जो लगातार हर एक घर घर जो है वो पानी बन जाते हैं। इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव भी किया, रविंद्र राणा के घर का घेराव भी किया, वरना इनको कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि इनके साथ किए गए वादे जो है वो ज़मीनी सतह पे नाकाम देखने को मिले। और इन्होंने 18 अप्रैल को एक बड़ा जो है वो घेराव करने जा रहे हैं। वो एलजी इंतज़ामिया के ऑफिस के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन जारी करेंगे और उनके घर का जो है वो घेराव भी करेंगे। आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। इनका कहना है कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो बड़ा इशू भी जम्मू कश्मीर में डेली वीर का बन सकता है। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JKUT अपडेट।